ओम नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के योग साधना चाणोद आश्रम में वहां की घटनाएं आपको सुना रहे हैं। तीसरी घटना कुछ इस प्रकार है। चाणोद से स्वामी दयानंद करनाली के सोमनाथ के मंदिर में किसी योगी साधु से मिलने के लिए आए थे। वहां मेला लगा हुआ था। मेले के बाहर उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी पड़ा हुआ है। कोई कह रहा था कि यह तो मर गया है और कोई कह रहा था कि यह अब भी जिंदा है। पता चला कि मंदिर के अंदर कोढ़ी का प्रवेश निषिद्ध है और यह अनजाने में वहां घुस गया था। मंदिर में पुलिस वालों ने उसको मारते मारते बाहर निकाल दिया। यहां तक आकर बेचारा गिर पड़ा। कोई कहता था कि उसके पैरों में रस्सी बांधकर नदी के किनारे छोड़ दो। कोई कह रहा था कि इसको पानी में बहा दो, मछलियां खा लेंगी। और कोई कहता था उसको खुले मैदान में फेंक दो, चिड़िया जानवर खा लेंगे। परंतु स्वामी दयानंद ने समझ लिया कि यह आदमी अब तक भी जिंदा है, क्योंकि वह पानी पीने के लिए होठों से संकेत कर रहा था। उसके सारे शरीर से खून, पीप व कीड़े निकल रहे थे। इस अवस्था में किसी ने उसे सहायता नहीं दी। नदी से कपड़ा भिगोकर स्वामी दयानंद जब उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगे, तब उसने आंखें खोली, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। इसी समय सरकारी पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने कहा, मेले के बाहर चिकित्सा का स्थान है, वहां ले जाने का प्रबंध हो तो अच्छा है। इस खतरनाक बीमार को ले जाने का कोई प्रबंध न था। उसको इस रूप में छोड़कर चले जाना भी स्वामी दयानंद के लिए असंभव हुआ। तब फिर उन्होंने यजुर्वेद 19:9 का मंत्र याद आया। ओम सहोसी सहो मई धेहि, प्रभो तुम सहन स्वरूप हो, मुझमें सहन शक्ति की स्थापना करो। इस मंत्र से प्रभु को स्मरण करके स्वामी दयानंद ने कोढ़ी को पीठ पर उठाकर मेले के बाहर चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवा दिया। विदाई के समय कोढ़ी ने स्पष्ट आवाज में उनसे कहा, बाबा मुझे मरने का आशीर्वाद दो। इस कथन के साथ ही उसने देह को छोड़ दिया। पुलिस और चिकित्सक ने कहा, बाबा जी अब जो करना होगा हम लोग कर लेंगे, आप कृपया चले जाइए। वहां से आकर नदी में स्नान करके स्वामी दयानंद सोमनाथ के मंदिर में योगी साधुओं से बातचीत करके दूसरे दिन चाणोद पहुंच गए। स्वामी दयानंद ने समझ लिया था कि दुग्धेश्वर मंदिर में दोनों गुरुओं के मिलने से पहले आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण की समस्याओं के अंदर अपने को डालना उचित नहीं है। तब से उन्होंने वहां रहने के अंतिम दिन तक चाणोद आश्रम में रहकर ही निष्ठा के साथ योग साधना में मग्न रहे, क्योंकि बाहर के साथ संबंध रखने से साधना में ढीलापन आ जाता है। इस प्रकार क्रिया योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, धौती, नेति, बस्ती आदि क्रियाओं का अभ्यास करते हुए स्वामी दयानंद ने महीने के शेष दिन बिता दिए। अब आगे दुग्धेश्वर मंदिर की बात आती है। निर्धारित दिन पर स्वामी दयानंद अहमदाबाद आए और यथा समय स्मशान घाट के दुग्धेश्वर मंदिर में पहुंचकर दोनों गुरुओं स्वामी ज्वालानंदपुरी और स्वामी शिवानंद गिरी के चरणों में उपस्थित हुए। दोनों गुरुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। चाणोद आश्रम के सभी समाचार उन्होंने उनको सुना दिए। स्वामी ज्वालानंदपुरी ने कहा, अब स्वामी शिवानंद गिरी तुम्हें संयम की क्रियात्मक शिक्षा देंगे। संयम में 3 साधनाएं हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। योग साधना के बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं, और संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि योग साधना के अंतरंग साधन हैं। स्वामी ज्वालानंदपुरी के उपदेश का सारांश। प्रथम अंग धारणा। धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों मिलकर संयम साधनाएं हैं। ये ही मिलकर अंतरंग साधनाएं कहती हैं। धारणा का तात्पर्य चित्त को एक स्थान में रखना, अर्थात चित्त के अंदर मात्र एक ही विषय का चिंतन करना। चित्त में बहुत देर तक एक ही विषय को रखना और दूसरे विषय को नहीं आने देना धारणा है। देशबंधस चित्तस्य धारणा। अब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जिह्वा के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। उपासना विषय।
किसी एक ही विषय का चिंतन करते करते चित्त में थोड़ी देर बाद दूसरे विषय के आ जाने से समझना चाहिए कि धारणा नहीं हुई, धारणा भंग हो गई। धारणा न होने से ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होने से समाधि नहीं होगी। पहले धारणा है, उसके बाद ध्यान है, और ध्यान के बाद समाधि है। चित्त जब बहुत विषयों में न दौड़ता हुआ एक ही विषय में आबद्ध होता है तब उसका नाम धारणा है। प्रत्याहार साधना अच्छी प्रकार हो जाने से धारणा ठीक से और अतिशीघ्र होती है। प्रत्याहार साधना से चित्त केवल एक ही विषय में लग सकता है। हम लोग चित्त को बाहर या भीतर किसी भी स्थान पर आबद्ध रख सकते हैं। बाहर का स्थान सूर्य, चंद्र, समुद्र, वृक्ष, लताएं हैं, और अंतरंग विषय नाभि, हृदय, कंठ, वक्ष, जिह्वाग्र, नासिकाग्र, भ्रूमध्य और शिरोदेश आदि हैं। इस विषय में योग दर्शन का तृतीय विभूतिपाद का दूसरा सूत्र है, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। धारणा के पीछे उसी स्थान में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ अन्य किसी पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना है। इसी का नाम ध्यान है। इन 7 अंगों का फल समाधि है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। ईश्वर निर्मित किसी दृश्य वस्तु या शब्द, ज्योति आदि में धारणा का अभ्यास करना आसान है। किसी वस्तु पर पलकहीन दृष्टि रखने का नाम त्राटक योग है। जब तक चक्षुओं में कष्ट अनुभव न हो तब तक दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए। यथाशक्ति दीर्घकाल दृष्टि न रखकर जबरदस्ती दृष्टि रखने से आंखों की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि जब तक आंखों में आंसू नहीं निकले तब तक दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए, लेकिन यह नियम खतरनाक है। चक्षु क्लांत होने पर आंखें बंद करके उसी दृश्य का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल में या जाड़े के समय या ठंड समय में त्राटक योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन आंखों में शीतल पानी के छींटे देने चाहिए। जो लोग शब्द योग से धारणा का अभ्यास करते हैं वे लोग कानों में उंगलियों को डालकर चित्त को स्थिर करते हैं। कानों के अंदर झीं झीं की आवाज सुनाई देती है। वे लोग एकाग्र मन से उस आवाज को सुनते हैं, दूसरे विषय में ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे सूक्ष्मतर शब्द सुना जाता है और आगे अभ्यास करने से आह्वान ध्वनि सुनी जाती है। इसी का दूसरा नाम बिंदु है। इसी प्रकार किसी विषय में धारणा का अभ्यास करना चाहिए। इससे पहले चित्त को निर्मल करके किसी एक योगासन को आयत्त करके प्राण गति अर्थात श्वास प्रश्वास को काबू में करके शीत ग्रीष्म आदि द्वंद्व सहिष्णु होकर किसी योगासन में सीधे होकर बैठना चाहिए। इसके बाद इंद्रियों को अपने अपने विषयों से प्रत्याहार करके उसको चित्त में समर्पित कर देना। इसके बाद चित्त को किसी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु में धारणा करना। ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि जिससे उस वस्तु से चित्त हटे नहीं। चित्त को बांधने में समर्थ होने से और उसके स्थायी रूप से रखने में समर्थ होने से ही आगे जाकर वह धारणा और ध्यान बन जाएगी। द्वितीय अंग है ध्यान। धारणा में एकतानता आने से ही उसका नाम ध्यान है। खंड खंड प्रत्यय या ज्ञान वृत्ति का नाम ही धारणा है। धारणा जल बिंदुओं की तरह खंड खंड ज्ञान है और ध्यान तेल धारा की तरह एक स्रोत से प्रवाहित एक तान या अखंड ज्ञान है। चित्त में चंचलता आने से धारणा खंड खंड हो जाती है। ध्यान में चित्त की चंचलता नहीं रहती है और चित्त स्थिर हो जाता है। ध्यान होने से ही समझा जाएगा कि चित्त स्थिर हो गया। चित्त में आवरण और विक्षेप संस्कार जितने कम रहेंगे उतना ही ध्यान ठीक रूप से होगा। आवरण और विक्षेप आकर ही ध्यान को और समाधि को तोड़ देते हैं। एक तरफ से चिंता के संस्कारों का क्षीण करना और दूसरी तरफ ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। धारणा के समय धारणीय विषय में यदि प्रत्यय की या चित्तवृत्ति की एकतानता आ जाए तब ही उसका नाम ध्यान है। जिस वस्तु में तुमने बहिरिंद्रियों को निरोध करके अंतरिंद्रियों को धारण किया है उस वस्तु का ज्ञान अगर व्यवधान रहित, अनवच्छिन्न और प्रवाहाकार होकर प्रवाहित होता है तब उस रूप का मनोवृत्ति प्रवाह ध्यान नाम से अभिहित होता है।
आगे समाधि की बात हम अगले श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।